पूजनीय संत समाज, देवी और देवता और हमारे सभी भाई और बहन, सबसे अनुरोध है कि सुने, समझे, विचार करें और इस वीडियो के सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुंचा दें। ये हमारा अनुरोध है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। रामायणी 9 है, सतगुरु कबीर साहब के बाणी है। सुने, समझे और विचार करें। बाध है अष्ट कोष्ठ 9 सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। बांधे अष्ट कोष्ठ 9 सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। यम के बाहन बांधे न जानी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी। यम के बाहन बांधे न जानी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी। बांधो देव 33 करोड़ी, सबरन लोह बंद गौ तोरी। बांधो देव 33 करोड़ी, सबरन लोह बंद गौ तोरी। राजा सवरे तुरिया चढ़ी, पंथी संवरे नाम ले बढ़ी। राजा संवरे तुरिया चढ़ी, पंथी संवरे नाम ले बढ़ी। अर्थ विहूना समरे नाई नारी, अर्थ विहूना सबरे नारी। परजा समरे पहुमी जारी। बंद मनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे। बंद मनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे। कहे कबीर सो बरे, निस्बासर ना महिले। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जीव जो है अष्ट कल्पित 8 सीधियों में बंध करके कष्टदायी दुख भोगता है। नाना प्रकार के तपस्या करके 5 विषय और चतुष्ट अंतकरण के वासना में भटकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस। बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। हे भाई, आध्यात्मिक जो है सम्राट, ये जो है ब्रह्मज्ञानी, तुरीयावस्था, तत्वमसि, आयात्म ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है चारों वेद के ये ज्ञान है।
आए संसार के अंदर इसी के आधार बना के सब एक दूसरे के ज्ञान देते आए। और आज जो है सच्चा देवता के विषय में बताते हैं, उसे सुने समझे और अपनावे। एक पूत होता है और एक सपूत होता है। स्वर्गीय सुख जो है उसको कहते हैं जिसको संसार के अंदर सपूत पैदा होता है। सपूत के पहचान होता है कि वो अपने माता पिता के आज्ञा के पालन करता है, अपने माता पिता के सेवा करता है, अपने माता पिता के जो है ये जो है बीमारी में दवा देता है, और अपने माता पिता के समय पर भोजन पानी देता है, और माता पिता के खुश रखता है, और माता पिता के जो है वो ऐसा बोली बोलता है जिसे माता पिता प्रसन्न रहते हैं। मुलायम सत्य बोलता है, विनम्र बोलता है, अप्रेम युक्त बोलता है, माता पिता के सम्मान करता है और उनके इज्जत और प्रतिष्ठा के बढ़ाता है। संसार के अंदर जो है माता के जो है दूध के कर्ज को उतारता है। संसार के अंदर ये सपूत के जो है काम होता है, और वो संसार के अंदर जो है सबके भला करता है। उसी तरह से जो है माता पिता जो है जब उसके शादी कर देते हैं, तो वो जो है जब उसके शादी होता है तब माता जो है अपने स्तन के एक बेर दूध पिलाती है अपने पुत्र को, कि ये हमारे दूध के जो है कर्ज को याद रखेगा और हमेशा जो है हमारा रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। संजोग बस एक ऐसा होता है कि शादी होने के बाद से उसकी पत्नी आ जाती है, और पत्नी आने के बाद से जो है वो बहू जो है जिस तरह से लड़का का सेवा किया था क्योंकि सपूत था, उसी तरह से बहू जो है लक्ष्मी घर में आ जाती है। लक्ष्मी जब घर में आती है तो माता पिता के जो है आज्ञा के पालन करती है, और माता पिता के जो है सेवा करती है, और तन मन वचन से जो है अपने माता पिता समझ करके और उसको जो है ये तन मन वचन से जो है सेवा करती है। और ये संसार के अंदर जो है प्रेम करती है अपने सास ससुर से, और अपने सास ससुर के जो है बीमारी किसी तरह के प्रॉब्लम में ऐसा सेवा करती है कि उसके सास ससुर जो है वो बीमारी के एहसास ना करते हैं, और सुखमय जीवन बीतता है और सुखी रखती है। संसार के अंदर जो है वो बहू जो है समय पर भोजन देती है, समय पर पानी देती है, समय पर खाना देती है, समय पर दवा देती है, समय पर बिस्तरा लगाती है, समय पर सोने के जो है सोने के बाद उनके जो है देह के मालिश करती है, उनके जो है सेवा करती है, और हमेशा जो है अपने सास ससुर के ख्याल रखती है कि कब जो है किनको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो सारे आवश्यकता के जो है समय पर पूर्ति करती है। यही जो है, और प्रेम से बोलती है, प्रेम से काम करती है, प्रेम सारा परिवार के संभाल करके और सास ससुर के टेंशन मुक्त कर देती है, और घर को जो है स्वर्गीय सुख को आनंद देती है। संसार के अंदर सास ससुर जो है उनके जो है मान मर्यादा के और ससुरा के जो है इज्जत सम्मान के रक्षा करती है, और कोई आदमी अगर उसको किसी तरह के बात कहता है वो अपने सास के आज्ञा के सिवा और किसी के ना सुनती है। सास ससुर के और उस परिवार के रक्षा के लिए संसार के सारे हद पार करती है। ये जो है बहू जो है वो घर के स्वर्ग बनाती है, और वो संस्कारी परिवार से होती है, और संस्कारी बहू जो है लक्ष्मी होती है,
और घर के जो है स्वर्ग बना के रखती है। सास ससुर जो है उससे प्रसन्न होते हैं और वो बहू के जो है आशीर्वाद देते हैं, और उस बहू के अंदर जो है सास ससुर के सब गुण आ जाते हैं, और वो बहू जो है वो घर को संचालन चलाने में सक्षम हो जाती है, और वो सास ससुर से सब गुण संपन्न होती है। फिर उसके जो है बेटा बेटी होते हैं, और जैसे ये जो है ये बहू और बेटा और बहू, सपूत और सपूत बहू जिस तरह से अपने सास ससुर के सेवा किए, और उसी तरह से सास ससुर उनको आशीर्वाद दे करके आजीवन पर्यंत जो है ऐसा आशीर्वाद दिए कि जैसे तू हमको जो है ख्याल रखी, सुख सुविधा दी और हमके सेवा करी, ऐसे तुम्हारा बहू तुम्हारे बेटा तुम्हारे ऐसा ही सेवा करेंगे। हे भाई, संसार के अंदर बेटा बेटी जो है ये दो ना होते हैं, और जिसके सौभाग्य होता है वही बाप महतारी के सेवा करता है, और सेवा में बहुत शक्ति होता है। संसार के अंदर जो है सेवा में मेवा होता है। ये तो जो है पाठ जो है सेवा पर एगो कहानी कह देते हैं कि गणेश भगवान जो है अपने बाप महतारी के सेवा करके संसार में सबसे श्रेष्ठ पूज्यमान हुए, और वो अपने बाप महतारी के पूजा करते रहे। कार्तिक वन वन भटकते रहे, वो तपस्वी बन गए, और गणेश भगवान जीवन भर अपने बाप महतारी के संगे रह के, और उनकी पत्नी से रिधि सीधी थी, और ये सब बाप महता शंकर भगवान के माता पार्वती के सेवा में रह गए। इसीलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ भी है और सबसे ज़्यादा पूज्यमान भी है, और जो बोएंगे वही काटेंगे। अब जो है एक मेटा होता है, कपूत उसको कहते हैं। वो कपूत जो है न बाप महतारी के आज्ञा के पालन करता है, न माता पिता के सेवा करता है, न माता पिता के बीमारी में जो है और दुख देता है, और उसके जो है जीना हराम कर देता है। वो माता पिता के जो है समय पर भोजन पानी ना देता है, क्योंकि निकम्मा होता है, कमाता ना है। दारू पी करके और नशा खा के और शराब पी के नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी और गलत आदमी के जुएड़ी संसार के सारे ऐब उसमें होते हैं। बेस्यागिरी करता है, दुनिया के सारे ऐब उसमें होते हैं, और वो जो है अपने दुखी रहता है और अपने बाप महतारी के दुखी करता है। वो सब बाप महतारी को गाली भी देता है, मारता भी है, और उनसे बद्दुआ भी लेता है। उसके बाद से माता पिता के जो है बोलना और जीना हराम कर देता है। बाप महतारी शोक में चिंता में बहुत दुखी रहते हैं। बाप महतारी के मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के धजिया उड़ा देता है। अब बाप महतारी जो है के सपना के जो है वो जो है सपना जो है नाकाम कर देता है, सारे सपने पर पानी फेर देता है। और उसी के बाद से उसके भी शादी होता है, और उसके शादी के होने के बाद से उसकी भी बहू आती है, और उसके बहू आती है तो ये भी शैतान औलाद हुआ था, ऐसा ही शैतान बहू आ गई। उसने भी ना बात मानती है, तन मन वचन से दुख देती है, और सास ससुर के जो है आग उगलती है। ऐसा बोली बोलती है जिन्हें चूल्हा जड़ता है उस तरह से आग उगलती है, और सास ससुर के दुख देती है। बीमारी सीमारी में सेवा नहीं करती है, ना समय पर खाना पानी देती है, ऐसा दुख देती है कि वो जो है दुखी हो कर के और उसको जो है शराप देते हैं सब। और सास ससुर जो है सभी जो है दुखी हो गए, और इज्जत के मान मर्यादा के धजिया उड़वा देता है। ऐसा ही जो है वो बहू जो है इतनी जो है नालायक होती है, जिस तरह से कि जो है संसार के जो है सारे उसके अंदर अवगुण है और दुर्गुण है, और परिवार के नरक बना देती है। उसका भी लड़का होता है, और उसका लड़का जो है जैसा वो अपने सास ससुर के करती है और वो लड़का करता है,
वैसा ही उसके लड़का जो है वो भी नालायक होता है। इन लोगों के जो है जैसा बोए हैं वैसे ही इन लोगों के जीना हराम करता है। जै जैसा को तैसा मिला, मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। जैसे को तैसा मिला, मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। अब इसके भी लड़का जो है वो सब के जो है जीना हराम कर देता है। फिर ये भाग करके और उसी सास ससुर के शरण में जाते हैं और उसे भीख मांगते हैं, और उन लोगों के ले जा करके अनाथालय में डाल देता है। जो मेटा के बहू आती है और वो जो है अपने सास ससुर के गजन किया, तो उसका भी लड़का जो है वो अपने जो है सास ससुर के गजन करके तबाह करके सब दुख के दर्शन करा के अनाथालय पर ले जाके छोड़ दिया। और वो जो है बन बन भटकने के लिए मजबूर हो गए और भीख मांग के खाने पर मजबूर हो गए। तो इसीलिए जो है सावधान हो जाना। बाप महतारी के बहुत बड़ा इरादा होता है कि हमारे बुढ़ापा की ये लाठी है, हमारे बुढ़ापा के सहारा है, ये हमारा रक्षा करेगा, ये हमारा जो है बुढ़ापा जैसे नहीं कटने देगा, ये जो है हमारे जो है बुढ़ापा जवानी के जैसा कटने देगा। लेकिन इंसान में और शैतान में यही अंतर होता है, ये अपने बाप महतारी के भी नहीं छोड़ते। इसलिए जो है पूरी सावधान से रहें। एक कहानी इस पर सुनाते हैं कि एक जो है सेठ था, उसके जो है 2 लड़के थे, और वो सेठ जो है एक बाप महतारी के सेवा करता था। एक इंसान हो गया, एक शैतान हो गया। एक जो है पहले पाठ में जितने कुछ बताया गया दैवी गुण के सब गुण अपना करके अपना बाप महतारी के संगे अच्छा बर्ताव किया। दूसरा जो है वो शैतान हुआ, वो बाप महतारी के सारे जो है उल्टा चल करके सारे दुख के दर्शन करा दिया। अब उसका भी औलाद हुआ, वो भी जो जैसे दोनों बोए थे वैसे ही जो है वो सबके औलाद भी करना शुरू किया। और औलाद जब उसके करना शुरू किया तो उस समय जो है ये पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और दोनों जो है सभी ये जो है यही जो है यही खेती है, और इसी खेती को जो जान जाता है तो उसको जो है अच्छा खेती करता है, वो जो है हमेशा अच्छा रहता है। ये खेती के जो इंसान होता है वो अच्छा खेती करता है, और शैतान होता है वो खराब खेती करता है। इसी से जो है संसार के ये सारी चक्र चल रहा है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। और संसार के अंदर कर्म ही ईश्वर है, और कर्म ही पूजा है, और कर्म पर संसार टिका हुआ है। इसलिए जो है बेटा ये जो है माता पिता अपना कर्तव्य के पालन करे, बेटा और बहू अपना कर्तव्य के पालन करे, और नाती या पोता या अपना कर्तव्य के पालन करे, और बेटी या दामाद अपना कर्तव्य के पालन करे। और संसार के अंदर सभी मानव जाति के आदमी अपना कर्म से अपना किस्मत लिखे। अगर अच्छा लिखेगा तो सुखी रहेगा, खराब लिखेगा तो दुखी रहेगा। ये मनुष्य के अंदर जो है प्रकृति एक नियम है, उस नियम को जाननी है और उसको पालन करना है। और ये संसार के जो है प्रकृति के जो कोट है वो कोट में जैसा के तैसा फैसला होता है। अगर कोई किसी के सुख देता है तो उसको भी सुख मिलता है, दुख देता है तो उसको भी दुख मिलता है। अगर किसी के जो है जैसा खेती करोगे, ये शरीर जो है ये जो है खेती करने के क्षेत्रफल है। इसीलिए इसको कहा गया है कि
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये शरीर जो है धर्म क्षेत्र भी है और कुरु भी क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र के मतलब अच्छा खेती होता है और कुरुक्षेत्र के मतलब क्रूर कर्म होता है, खराब कर्म होता है। इसी को जो है हमारे पूर्वज जो थे वो सारे अच्छे खेती किए और सभी अपने अपने जो है गुरुकुल चलाते थे। और गुरुकुल में सभी बच्चों के जो है 4-5 साल के अवस्था में गुरुकुल भेज दिया जाता था और वहाँ पर शिक्षा संस्कार दोनों दिए जाते थे। आज के हर आदमी के जो है ये शौक हो गया है कि हमारा लड़का जो है रुपया कमाना सीख जाए और ज़्यादा रुपया किसी तरह से कमाए। और अब जो है रुपया वो कमाने लगता है और जब रुपया के अहंकार हो जाता है वो अहंकार में बाप महतारी के छोड़ देता है। ये बाप महतारी के गलती था कि उसने बेटा के खाली रुपया के भूख लगवाया और रुपया उसको मिला और रुपया के उसको अहंकार हुआ तो अपना बीवी के लेकर के अपने बच्चे के लेकर के और अलग खाना पीना शुरू किया। और ये जो है बाप महतारी देख करके आज दंग रह गए कि हम लोगों से बहुत बड़ा भूल हुआ। लेकिन जो बुद्धिमान हुआ वो बच्चे के अंदर जो है शिक्षा संस्कार दोनों भर दिया, आचरणशील बना दिया। आचरणशील हो जो लड़का हुआ वो अपने भी सुखी रहा, बाप महतारी के सुखी रहा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अगर कितनहु धन और बल विद्या हो अगर कपूत हो जाएगा तो सगरी बर्बाद कर देगा। हे अर्जुन, अगर एक ही लड़का हो और वो जो है आचरणशील हो जाएगा, रहनशील हो जाएगा, गहनशील हो जाएगा, सहनशील हो जाएगा तो वो सब कुछ पैदा कर देगा। ये चीज़ जो है श्रवण जैसे माता पिता के सेवा कर देगा कि माता पिता भी याद रखेंगे। और दूसरा नालायक जो होगा वो जो है कंस जैसे हो जाएगा कि अपने बाप महतारी के बंदी गृह में डाल करके राजा बन जाएगा और अपना बहन के या अपना बहनोई के भी जेल में बंद करके सजा कर देगा। सब परिवार के जीना हराम कर देगा। ये शैतान के पहचान है। और इंसान जो होगा वो सब परिवार के सुखदायी कर देगा। यही सोचना है, यही संस्कार है, यही खेती है। अगर अपने हे भाई, ये दास के आप लोग से अनुरोध है कि औलाद पैदा करने में जितने परिश्रम किए हो उतना ही औलाद के संग औलाद के इंसान बनाने में परिश्रम कर देना, सुखी रहोगे। अगर यहाँ चूक गए तो जीवन दांव पर लगा दोगे, दुखी रहोगे। अगर यही सफलता प्राप्त कर लिए, अपने औलाद के इंसान बनाने में कामयाब हो गए तो आपके जीवन स्वर्ग हो जाएगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।